जानते हैं कि क्या इंतजामात किए जा रहे हैं और किन नाकस इंतजामियात की वजह से ये हादसा पेश आ रहे हैं और कहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंट जो है वो ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अदनान अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अदनान? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा अदनान, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको पता है कि बारिशें जो हैं चंद रोज़ से पहले ही इतला कर दी गई थी कि स्पेल इस तरह से आएगा, तो एहतियाती तदाबीर जो इंतजामी हवाले से करनी चाहिए थी, क्या वो की गई हैं पूरी? अच्छा, सबसे पहले बात ये करा कि चंद रोज़ पहले नहीं, ये सबको एक साल पहले पता चल जाता है कि मानसून जो है वो अगस्त में शुरू हो जाएगा। लेकिन उस स्पेल का बता देते ना कि बारिशों का स्पेल जो है इस 10 दिनों में ज़्यादा रहेगा। पाकिस्तान के अलावा जो लाहौर की जो सूरत हाल है ना, लाहौर के जो बेशतर जो इलाके हैं वो कंजस्टेड है। तो वहाँ पे अगर 50 मिलीमीटर बारिश हो जाए ना, तो वहाँ पे समझिए कि एक सैलाब की सूरत हाल बन जाती है। उसकी रीज़न ये है कि मानसून में हर बार ऐसा ही होता है कि 50 या 100 मिलीमीटर तो बारिश जब जाती है ना, तो आवाम परेशान हो जाती है। उसके लिए फिर पंजाब हुकूमत ने ये हल निकाला था कि एक मास्टर प्लान तश्कील दिया था। मास्टर प्लान के मुताबिक ये कहा गया था कि कौन से इलाके जो है वो कंजस्टेड है, कहाँ पे जो लाइन है पानी की, जो सीवर की लाइन है वो बसीदा है, ताकि उसको तब्दील किया जा सके। पंजाब गवर्नमेंट ने फंड भी जारी किए, उसके हवाले से ये अहकामात जारी किए कि कितनी पुरानी बात है ये? अभी मानसून से पहले की बात बता रहा हूँ। मानसून से पहले जितने भी तरक्याती काम हैं उसमें रावी रोड, संगीत सिनेमा, काजी पार्क, रसूल पार्क, मैं आपको फिंगर टिप पे बता सकता हूँ, इछरे के चामुगल चकियाँ, इछरा, रहमान चौक, इकबाल टोन, बी ब्लॉक, ताजपुरा, ये सारे कंजस्टेड एरिया थे। यहाँ पे ये क्योंकि जब भी यहाँ पे बारिश आती है मानसून में तो ये इलाके ज़ेर आब आ जाते हैं। उसका हल ये निकाला गया था कि लाहौर शहर में जो 11 मुकामात हैं वहाँ पे वाटर टैंक्स बनाए जाएँ। सिर्फ 3 मुकामात वाटर टैंक बनाए गए, कश्मीर रोड पे, शेरावाला और कजाफी स्टेडियम। लेकिन सबसे पहले जो डिसीजन लिया गया था वो ये लिया गया था कि जो ताजपुरा बी और डी ब्लॉक है वहाँ पे वाटर टैंक बनाए जाएंगे, ताकि वहाँ पे जो इलाके ज़ेर आब आते हैं, जो रहायशी परेशान होते हैं, उनकी मुश्किलात कम हो सकें। लेकिन वहाँ अभी तक नहीं बन सका। उसके अलावा जो संगीत सिनेमा, शादरा, फिरोज के जो इलाके हैं, रसूल पार्क, काजी पार्क, वो सबसे ज़्यादा कंजस्टेड है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है और लाइन का जो साइज़ है वो भी कम है। तो इसलिए ये फैसला किया गया था कि मानसून से कबल वहाँ पे एक्सीवेटर से खुदाई करके एक बड़ा सीवर लाइन डाली जाए, ताकि मानसून में अवाम परेशान ना हो। लेकिन ये काम जो इनकी ये नालायकी है, जो महकमों की वासा की, मैं नालायकी इसलिए कहूँगा कि मानसून से पहले इन्होंने अपने काम मुकम्मल किए ही नहीं, जिसका खमियाजा जो आपने भी देखा, मैं भी देख रहा हूँ, वो अवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो खयाबान फरदोसी पे सीवर का काम जारी है, वहाँ पे आप जब भी गुजरे तो वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। कुछ रोज़ पहले वज़ीर-ए-आला पंजाब वहाँ से गुजरी, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे खड़े होकर एमडी वासा को कॉल की कि आपके काम की रफ्तार बहुत सुस्त है, अपने काम को तेज़ करें और यहाँ पे आप हिफाजती इकदाम करें, यहाँ पे आप बाकायदा एक इलाके को कवर करें उसको आप, ताकि अवाम को पता चल सके कि यहाँ पे खुदाई का काम हो रहा है, यहाँ पे कोई मसला ना बन जाए किसी के लिए। कल जो वाक़या पेश आया, क्या वहाँ पर कोई हिफाजती इकदाम थे? जितनी मट्टी साइड पे पड़ी है उतनी मट्टी वो उस गड्ढे से निकाली गई है। आप इससे अंदाज़ा कर ले कि वो 10 से 12 फीट गहरा खड्डा था, ठीक है। और वहाँ पे ना तो कोई वास्ता का मुलाजम था, ना वहाँ पे कोई सेफ्टी इंतजाम किए गए थे। यानी कि अगर खुदाई कर भी दी है, मानसून शुरू है, सबको पता है कि तीसरा स्पेल है, तो वहाँ पे आपके बंदे खड़े कर दे अपने। तो उसका खमियाजा ये देखा कि एक इंसानी जान जो है वो बाल बाल बची। उसके सिर्फ ये कि नोटिस लिया, मीडिया पर खबरें चली, मुतल्लिका एसडी को सस्पेंड कर दिया, ये हल नहीं है। हर मानसून में लेस्को भी है, SNGPL भी है, ये पहले मास्टर प्लान जो तश्कील देते हैं उसमें अमल दरामद नहीं करते। अब देखिए कि गर्मियाँ, सबको पता है कि जून और मई और जून में गर्मी शुरू हो जाती है, तो क्या लेस्को का काम नहीं है वो पहले से अपना काम शुरू करे? लेकिन गर्मियों में जाके कहना जी हम तो कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक कागज फॉर्मेलिटी। ये सब आपको लगता है ना कि अब रूटीन बन गई हुई है कि हर गर्मियाँ सेम प्लान दिया जाता है कि पहले से इकदाम कर लिए जाएं, लेकिन उस तरह से प्रॉपर एग्जीक्यूशन उस पर नहीं की जाती है। तो उस हवाले से अभी किसी को, जैसे आपने कहा है कि SDO मुअत्तल किया गया है, इसके हवाले से कोई सख्ती से इंतजामात की इंक्वायरी वगैरह नहीं की जाती है? आपके नज़र में आया है ऐसा कुछ? जैसे कि अभी हादसा पेश आ रहे हैं, जैसे कि आपने प्लान में बताया शादरा का इलाका शामिल था, या फिर शेरावाला का शायद आपने बताया वो इलाका शामिल थे, और ये बहुत इलाके शामिल थे जिस पर काम नहीं किया गया। तो उस हवाले से जो उनके इलाका में इंतजामिया जो मौजूद थी उस पर कोई इंक्वायरी की गई हो या किसी ने नोटिस लिया उस हवाले से? नोटिस कल जब मीडिया पर खबर चली तो DG पंजाब ने नोटिस लेते हुए वहाँ के जो SDO शादरा थे उनको सस्पेंड किया, जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग से उनको सस्पेंड किया। उसके अलावा जो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है
उस पर जो सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल, उन्होंने वहाँ उस पर FIR के अहकाम जारी किए, लेकिन ये फिर वही बात आ गई कि ये इस मसले का हल नहीं है। ये सिर्फ ये है कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली, ये कबूतर का वो देखा ना, आपने आंखें बंद कर ली, बिल्ली तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो नहीं है मामला। क्या जो मास्टर प्लान आप बनाते हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करते? अब देखें ना, अब अभी अब बारिश रुक चुकी है, आप अभी जाए B और D ब्लॉक में, वहाँ पे अभी भी लोगों के घरों के बाहर पानी जमा है। सिर्फ वासा और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो नजर आएगी सिर्फ आपको 2 मुकाम पे, एक लक्ष्मी चौक, दूसरा लिबर्टी गोल चक्कर, क्योंकि मेन रोड है, मेन रोड है, CM का रूट है, सबने गुजरना है, सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है। लेकिन क्या जो ये ब्यूरोक्रेसी अभी है, लाहौर में किस इलाके में पानी बहुत ज्यादा खड़ा है, आप अगर रिपोर्टिंग करके आए हैं तो कहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी वहां पे प्रॉपर इंतजामात के थ्रू पानी निकाला भी नहीं गया? ताजपुरा B और D ब्लॉक, इचरा, जिलेदार रोड, उसके अलावा जो संगीत सिनेमा, उसके अलावा शादरा के इलाके हैं, उसमें रसूल पार्क, काजी पार्क, वहाँ पे अभी भी गलियाँ जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। क्यों? उसके रीज़न ये है कि वहाँ पे जो फरखाबाद का डिस्पोजल है, वहाँ पे उसका जो दबाव है वो कम है, वहाँ पे उसके जो हेड हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। इसी अलावा जो हम बात कर रहे हैं ताजपुरा की, क्योंकि वो सबसे कंजेस्टेड एरिया भी वही है, वहाँ पे वाटर टैंक बंद रहा है। और यहाँ पे मज़े की बात देखें, वाटर टैंक की खुदाई की नेचुरल वे, वहाँ पे जो बारिश का पानी है वो उस गड्ढे में गया, वासा ने वो भी क्रेडिट लिया, देखिए जी हमारा जो वाटर टैंक है वो फाल हो गया। चले ये तो बात होगी फाल होने की, लेकिन जो ड्रेन बनाई गई है जो लोगों के घरों से गुजर रही है, उससे जो लोगों की कीमती अराजी है उसको नुकसान पहुँच रहा है, जो कीमती लोगों के घर है वहाँ उसको नुकसान पहुँच रहा है। पहली बात यह है कि जो SOPs है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? SOPs के मुताबिक मानसून में आप खुदाई नहीं कर सकते। मानसून में खुदाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, और बारिशों के दौरान जो पानी गड्ढों में जमा होता है उसके बाद जो हादसा में इजाफा होता है। एक तरफ आप कंपेन चला रहे हैं जी आप पानी से दूर रहें, तारों से दूर रहें, लेकिन जो इंतजाम है वो किसने करने हैं? इसके लिए सख्त से सख्त नोटिस लेने की जरूरत है ताकि आगे भी किसी को इस चीज़ की निशानदेही की जाए, ताकि लोग जो है इस तरह से परहेज करना शुरू करें। अच्छा, हम देखते हैं जैसे कि आपने कहा कि अराजी भी मुतासर हो रही है, पानी काफ़ी देर तक गलियों में खड़ा रहेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट बीमारियां जो है ना वो भी पैदा होती जाएंगी। और इसके अलावा बिजली से किसी तरह से खंबा से तार जो होती है, नंगी तारें, उसकी वजह से कोई हादसा पेश आया है? अभी कल की बात है, हरबंसपुरा के इलाके में दो बच्चों की जो है वो डेथ हुई है, बल्कि 2 बच्चों के हादसा पेश आया, 2 बच्चे करंट लगने से शदीद जख्मी हुए हैं। अभी कल की बात है, क्योंकि बच्चे पानी में खेलते हैं, पानी में खेलते हैं, तो जो हमारा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेस्को की बात कर रहा हूँ, तो उसका वो इतना सिस्टम नकारा है कि उसकी जो तारें हैं वो तब्दील नहीं होती, वसीदा निज़ाम है, वो तार कहीं ना कहीं टच होती है, जिसके वजह से वो पानी में करंट आ जाता है। पानी में करंट ये हादसा इसलिए है क्योंकि हमारा एक सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। आपके नजदीक किसकी कोताही ज्यादा है? अगर उस पे अगर फोकस कर लिया जाए तो तमाम मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। दोबारा मैं आपकी बात, हम किसकी कोताही है जिसकी वजह से ये हादसा जो है बढ़ते जा रहे हैं? कौन एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो बिल्कुल फाल हो जाए तो ये सारी चीजों से हम बच सकते हैं? किसकी कोताही नहीं है ऐसा कोई, मैं बाकायदा ओनर उनके नाम कौन कर देता हूँ, उन महकमों के नाम देता हूँ कि खुदारा अपने नहीं अपने बच्चों पे रहम करें कि इस वक्त जो लाहौर, हम इस वक्त एक कंजेस्टेड एरिया में बैठे हैं, पोश एरिया में बैठे हैं। आप यहाँ के बरकत मार्केट, मेन मार्केट के आप हालात चेक कर लें, खुदाई के बायस वहाँ पे भी लोगों की जो ज़िंदगी है वो अजीरन हो चुकी है। खुदारा आपको अगर गवर्नमेंट फंड भी दे रही है, अभी मानसून से पहले 30 अरब 10 करोड़ के फंड दिए हैं, वो इसलिए दिए थे ताकि अवाम का फ़ायदा हो सके। तो अवाम का फ़ायदा क्यों नहीं कर रहे हो आप? इस वक्त लाहौर के जितने भी इलाके हैं, सिर्फ आप 2 जगह पे फोर्सेशन करवा के CM साहब को भिजवा देते हैं, जी देखें जी लाहौर से हमने पानी क्लियर कर दिया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जी हमने देखे जी लाहौर के जितने भी अंडर पासेज हैं वो क्लियर हैं, वहाँ पे पानी मौजूद नहीं है। और बंदे खुदा के जो अंडर पासेज क्लियर तो इसलिए साथ डिस्पोजल है, वो जितनी मर्जी बारिश हो पानी निकल ही जाना है। तो आपको अगर मुझे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, एक भी प्रेस रिलीज देख लें, इनकी जो वासा के DG तैयब फरीद साहब हैं, MD वासा है, सेक्रेटरी हाउसिंग है, इनकी कोई तस्वीर मुझे दिखा दें जो शादरा के इलाके से आई हो या ताजपुरा से इनको मिली हो या ये इकबाल टाउन के इलाकों से, इनकी कोई फोटो सेशन दिखा दें जहाँ पे खड़े होकर जी हमने यहाँ से काम मुकम्मल कर लिया। जब वहाँ पे जाते नहीं हैं, अवाम का दुख समझते नहीं है, सिर्फ अवाम क्या है कि सिर्फ रो के और अपना दुख बयान करके चुप कर जाती है। ये अपने फोर्सेशन करवा के आला हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं। गंजबख्श टाउन, जुबली टाउन, अगर रिपोर्ट दे भी जाती है तो ये तो बिल्कुल मुझे लगता है नॉर्मल और कॉमन बात है कि पता है कि इन इलाकों में पानी ज्यादा होता है, कहाँ पे इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं, कहाँ पे मकीनों को ज्यादा
प्रॉब्लम पेश आती है। ये तो ऐसा नहीं है कि पहले साल है कि बारिशें शुरू हुई हैं, इससे पहले तो बारिशें नहीं हुई थी। वो इलाके तो ऑलरेडी मार्क्ड है ना, हर साल वही मार्क्ड होते हैं। तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अगर आप उस इलाके की भेज ना दें जहाँ पे पानी ज़्यादा है और इस इलाके की भेज दें जहाँ से आपने पानी निकाल दिया। ये तो आला हुकाम जो है वो भी, उनके लिए भी कॉमन सेंस की बात है कि ये वाला इलाका किधर है जो हर दफ़ा मार्क्ड होता है, उसकी पहले तस्वीर दिखाएं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, अब लाहौर शहर है, मैं टाउन की सतह पे बात करता हूँ। अब गुलबर्ग की बात करें, गुलबर्ग की जी जो डायरेक्टर गुलबर्ग का तस्वीर भेज रहे, लिबर्टी क्लियर, गुलबर्ग की मेन मार्केट क्लियर। ओ भाई, जो मक्का कॉलोनी है वो किसने क्लियर करनी है? अब जब सिर्फ जो आला हुकाम बैठे हैं वो इतने वो नहीं है, उन्हें से देना गुलबर्ग क्लियर, ओके। अब जो बाकी अवाम के दुख हैं वो किसने देखने हैं? गंज बख्तौन चले जाएँ, वहाँ पे जी फलां जो मुल्तान रोड है वो क्लियर। अच्छा, जो उसके अलावा जो न्याजी अड्डा है वो किसने देखना है? वो भी तो गंज बख्तौन का इलाका है। इकबाल टाउन में जी LOS ड्रेन सर क्लियर, तस्वीरें आ गई ड्रेन क्लियर। तो जो इछरे के इलाके हैं वो भी इकबाल टाउन में आते हैं, वो क्लियर क्यों नहीं होते? अब इकबाल टाउन क्लियर ऐसे होते हैं, 2 से 3 तस्वीरें भेजी, क्लियर सब अच्छा की रिपोर्ट दी और अपनी जान छुड़वा दी। ठीक है, CM साहबा भी आती हैं, जो आला हुकाम भी आते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब लक्ष्मी चौक आए क्योंकि वहाँ पे कैंप बना हुआ है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखिए जी इतनी मिलीमीटर बारिश हुई है, इतना हमने स्टाफ को अलर्ट कर दिया है, अब जो मशीनरी है वो भी हम फील्ड में मौजूद है। ये तो रूटीन की बातें हैं, किया क्या ये तो बता दे, ये बताने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और इसकी सूरत हाल ये है कि इस वक्त अवाम जो है, इस वक्त की जो सूरत हाल है, जितने भी जो कंजस्टेड एरिया हैं उसमें आप दूर ना जाएं, आप यहाँ से हरबंसपुरा या लालपुर, मुगलपुरा, रामगढ़, सोहवाड़ी बाज़ार के इलाका देख लें, वहाँ पे अभी पानी मौजूद है। एक तरफ तो खुदाई, दूसरी जानब पानी, और तीसरा जो है वो मानसून का स्पेल। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान आपका सूरत हाल से आगाह करने के लिए।